तो यार हम पढ़ने वाले हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो यार जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरकोस्टल मसल्स मेनली 3 प्रकार के होते हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ट्रांसवर्स थोरैसिक मसल्स। तो यार अब बात करते हैं अपन सबसे पहले ट्रांसवर्सस थोरैसिस मसल्स के बारे में। तो देखते हैं। तो यार ट्रांसवर्सस थोरैसिस मसल अपने 3 टाइप के होते हैं मेनली, सबकॉस्टलिस, इंटरकोस्टलिस इंटीमे, स्टर्नोकोस्टलिस, सबकॉस्टलिस। तो सबकॉस्टलिस जो है वो हमारा मेनली होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लोअर इंटरकोस्टल स्पेस। ऑन द अदर हैंड हमारा जो इंटरकोस्टलिस होता है वो होता है हमारा कन्फाइंड टू 2/4 पार्ट ऑफ ऑल इंटरकोस्टल स्पेसेस। और जो स्टर्नोकोस्टलिस होता है वो होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ अपर इंटरकोस्टल स्पेसेस पे। अब यार हम जो है पहले ये जो रिप्स में हमारा जो होता है डायग्राम वो समझेंगे, है ना। तो ये मैं डायग्राम आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये है हमारा स्टर्नम, ठीक है, ये हमारा वर्टिब्रा। अब यहाँ पे जो ये ब्लू कलर से शेडेड है ये हमारा कोस्टोकॉन्ड्रल कार्टिलेज, जो कि हमारे स्टर्नम की लेटरल बॉर्डर से अटैच होता है। फिर ये रिप्स गए हमारे, है ना। फिर यहाँ पे जो ये वाला है फर्स्ट ऊपर वाला जो मैं बता रहा हूँ ये हमारा कौन सा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। उसके बाद जो हमारा ये पीछे वाला है, ठीक है, ये हमारा ये जो यहाँ से ऐसा आया इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब जो बात यहाँ पे देखने की है, जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है तो उसकी जो मेम्ब्रेन होगी, है ना, कौन सी मेम्ब्रेन होगी उसकी, इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। तो अब जो ये होगा यहाँ पे ये होगी इसकी, ठीक है, पीछे साइड इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन, इसलिए इसको इंटरनल बोली गई होगी, वो अंदर साइड है मेम्ब्रेन। और जो एक्सटर्नल की होगी ना वो बाहर साइड होगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। ये देखिए, ठीक है, आप लोग को दिख रहा है ये। अब हम बात करेंगे, आपको समझ में आ चुका है मतलब कि कौन सा एक्सटर्नल कार्टिलेज है कौन सा इंटरनल है। एक्सटर्नल में याद रखना उसकी जो मेम्ब्रेन रहेगी वो बाहर साइड रहेगी, मतलब वेंट्रल साइड में रहेगी, और जो इंटरनल वाली होगी उसकी पोस्टीरियर में रहेगी, है ना। अब अपन देखते हैं अगला अपना इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब देखते हैं इसमें। तो इंटरनल इंटरकोस्टल जो मसल है अपन देखेंगे फ्रॉम लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू एंगल ऑफ रिब। तो यहाँ से देखो अपन ने बात कही थी ये वाला अपना इंटरकोस्टल है ना, इंटरनल इंटरकोस्टल है। तो ये देखो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से जा रहा है, ये होता है हमारा एंगल ऑफ रिब, ठीक है, एंगल ऑफ रिब। तो यार ये है, ठीक है। तो अब जो एंगल ऑफ रिब अगर ये है तो फिर यहाँ तक ये आ रहा है, तो अपन ने वही लिखा है फ्रॉम लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू एंगल ऑफ रिब। फिर क्या बोल रहे हैं अपन, कंटिन्यूस विथ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन विच फर्दर इज कंटिन्यूस विथ द एंटीरियर फाइबर्स ऑफ सुपीरियर ट्रांसवर्सस लिगामेंट। तो यार ये बात हमें ध्यान रखने की है कि देखो ये जो हमारा लेटरल से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक जा रहा है, एंगल ऑफ रिब तक। उसके बाद इसके जो यहाँ से है ना फाइबर वो कंटिन्यूस होते हैं तुम्हारे इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन के साथ। इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस होने के बाद ये क्या करेगा, एंटीरियर फाइबर्स ऑफ सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्सस लिगामेंट के साथ कंटिन्यूस हो जाएगा। एंटीरियर फाइबर यहाँ पे याद है ना, एंटीरियर फाइबर, ठीक है। लेकिन हम वहीं बात करेंगे क्या है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की। तो हमारा ये आ गया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो होता है फ्रॉम ट्यूबरकल ऑफ रिब, ठीक है ना। कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम ट्यूबरकल, यहाँ कहीं से ट्यूबरकल ऑफ रिब टू कोस्टोकॉन्ड्रल कार्टिलेज। ये यहाँ से स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे आके ख़त्म होता है, ये कोस्टोकॉन्ड्रल कार्टिलेज पे आके ख़त्म हो गया। कंटिन्यूस विथ एंटीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। तो ये एंटीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन या फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस होता है। फिर पोस्टीरियर एंड फर्दर कंटिन्यूस विथ पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्सस लिगामेंट। यहाँ पे एक बात जो याद रखने की है वो ये है कि इंटरनल आईसीएम जो थे आपका वो एंटीरियर फाइबर के साथ कंटिन्यूस हो रहा था, यहाँ पे आपका पोस्टीरियर फाइबर के साथ कंटिन्यूस हो रहा है। यहाँ पे आपका क्या था कि पोस्टीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन के साथ होता है, फिर इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन के साथ हो रहा था। एक्सटर्नल वाला आपका एंटीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन के साथ हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखो
आपकी अगर बात करें अटैचमेंट की, तो EICM जो है हमारा, उसका ओरिजिन है लोअर बॉर्डर ऑफ रिब अबव स्पेस, ठीक है ना, अबव इंटरकोस्टल स्पेस है ये, ठीक है। तो यार यहाँ पे जो लोअर बॉर्डर ऑफ रिब है, मतलब ये लोअर बॉर्डर ऑफ रिब हो गई, नीचे लोअर बॉर्डर, और फिर ये इंटरकोस्टल रिब, ठीक है, स्पेस, सॉरी इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। अब इंसर्शन का है आउटर लिप ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ रिब बिलो इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। तो यार यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ पे आउटर लिप पे जाके इसके हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो गया आपका आउटर बॉर्डर, ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ रिब, ठीक है, ये हो गया लोअर एंड आउटर, ये आपका यहाँ पे आउटर लिप, तो लोअर बॉर्डर से स्टार्ट होके आउटर लिप पे जाके ख़त्म हो रहा है। फिर IICM, तो यार ये IICM जो है हमारा फ्लोर ऑफ द कोस्टल ग्रूव ऑफ द रिब अबव, तो यार यहाँ पे ना ये कोस्टल ग्रूव होता है, ठीक है, इसी में, ठीक है। तो कोस्टल ग्रुप जो होता है ना, हमें उसकी बात करनी है, ठीक है। तो कोस्टल ग्रुप के बारे में बात करेंगे, तो कोस्टल ग्रुप हम रिब का बाद में पढ़ेंगे, और हम बस ये याद रख लें कि कोस्टल ग्रुप से जो हमारा IICM का ओरिजिन होता है। उसके बाद इंसर्शन, तो यार ये इनर लिप ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ रिब बिलो, तो यार ये याद रखना, यहाँ पे इनर लिप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आउटर लिप की बात कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमारे जो ट्रांसवर्स, यहाँ पे हमने पढ़ा था ट्रांसवर्सस थोरेसिस मसल, तो इसमें हम बात याद करेंगे सबकोस्टलिस, इंटरकोस्टलिस और ये स्टर्नोकोस्टलिस, ये इनका ओरिजिन और इंसर्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इनकी बात नहीं करेंगे। उसके बाद हम अगली बात करेंगे काय की, डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है EICM, ठीक है। तो EICM जो है हमारा डाउनवर्ड जाता है, फॉरवर्ड जाता है, मीडियल जाता है। IICM हमारा डाउनवर्ड जाता है, बैकवर्ड जाता है, लेटरली जाता है। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे हो रहा है, तो बस अभी याद रखो, इसका है DFM, इसका है DBL, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन EICM में DFM कैसे हो रहा है। अब देखो, ये है हमारा एक्सटर्नल, ठीक है, तो डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड जा रहा है। फिर फॉरवर्ड, देखो ये फॉरवर्ड आगे की तरफ आ रहा है ना। फिर मीडियली, अब देखना ये ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ये मीडियल साइड की तरफ जा रहा है, तो डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, मीडियली एक्सटर्नल का। इंटरनल का देखो, अब इंटरनल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ जा रहा है, बैकवर्ड, देखो पीछे जा रहा है। और लेटरली, ये लेटरल साइड जा रहा है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम फंक्शंस की। तो फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो मेन जो है इंटरकोस्टल स्पेसेस को ये अंदर नहीं होने देता, या फिर ऐसा बाहर फूलने साइड नहीं देने देता। कब, जब हम सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, ना तो ये एकदम ऐसे पिचकने देगा, ना ही एकदम ऐसे फूलने देगा ऊपर साइड। फिर इंस्पिरेशन की बात करें, तो इंस्पिरेशन में काम आता है आपका EICM, IICM एंड लेवेटर कॉस्टे, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, लिफ्ट कर देते हैं रिप्स को, मतलब उठा देते हैं। उठा देंगे तो क्या होगा कि जब रिप्स मान लो ऐसी है, ठीक है, इसको और ऐसा कर दिया, तो इंस्पिरेशन के लिए स्पेस बढ़ जाएगी थोड़े से कैविटी में। और अगर हम बात करें एक्सपिरेशन के टाइम पे, तो IICM और ट्रांसवर्सस थोरेसिस जो है वो डिप्रेस कर देते हैं काय को, रिप्स को, ठीक है। अब क्या होता है, एक और चीज़ याद रखना, एक्सपिरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है, इंस्पिरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है। तो यार इतना ही था, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इनको अपने नोट्स में बदल सकते हो, और सेम टू सेम आप अपने जो यूनिवर्सिटी का आपका जो भी पेपर होता है उसमें लिख सकते हो। तो यार यही था, इतना ही था हमारा इंटरकोस्टल मसल्स और थोरेसिस मसल्स। तो यहाँ पे ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू।